जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का विचार है जिस जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जब आप अपनी विफलताओं से सीखते हैं तभी आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में एनटीपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करने वाली है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस का प्रकोप की समाप्ति के लिए घोषणा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रवांडा। रवांडा देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए घोषणा हाल ही में किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में वापसी सिद्धवा का निधन हुआ, वो कौन थे? वापसी सिद्धवा जो कि एक लेखिका के रूप में जाने जाते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक प्रकार से फिल्म निर्माता थे, भास्कर ज्योति दास जी। इसी के साथ आपका अगले प्रश्न पर स्वागत करते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सलझंडी। सलझंडी में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास का 18वां संस्करण किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजय सिंह। अजय सिंह ने विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप शाह। शाह जो कि NABL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर ZJ-66 का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने स्टील्थ फाइटर J36 का अनावरण हाल ही में किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में विजयवीर सिद्धू ने 67वीं संघीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा किया था, उसमें कौन सा पदक जीता है? इसमें हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से आयोजित LNG ईंधन टैंकों की डोपिंग रोधी जांच शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। भारत ने चीन के साथ LNG ईंधन टैंकों डोपिंग रोधी जांच शुरू किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में थर्ड IACI फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में 21वां फिल्म एशियाई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव हाल ही में मनाया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में किस राज्य के साहसिक खेल और भारत सरकार द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किए जाने वाले साहसिक खेल और भारत सरकार द्वारा अंतिम चयन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में 11वां विज्ञान मेला महोत्सव आयोजित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में पुदुचेरी में डैश सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20वां सुनामी स्मृति दिवस के रूप में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? पुदुचेरी में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह ने कहा भारतीय बीज सहकारी समिति की लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति की लिमिटेड बैठक प्रतिष्ठा अध्यक्षता की है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितने प्रतिशत बढ़ेगी? इसका 6.5% वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से इतना बढ़ेगी 6.5%। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्पेडिक्स मिशन लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर को अनुसंधान संगठन स्पेडिक्स मिशन लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को हाल ही में किस देश ने भंग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी वर्ल्ड ईगल को घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी वर्ल्ड ईगल के रूप में घोषित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने 29 मेगावाट और सौर परियोजना चालू करने की घोषणा किया है। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक राज्य ने हाल ही में 29 मेगावाट और सौर परियोजना को चालू करने की घोषणा किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रतिनिधि सभा ने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक 2024 पारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जारी किया। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आरबीआई ने AI के नैतिक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? वो जाएगा 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने किस देश के डाक प्रणाली में सुधार की शुरुआत किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने डाक विभाग के डाक प्रणाली में सुधार करने की शुरुआत किया है। इसी के साथ आपके स्ट्रैटेजी के पर बात करते हैं। डैश में चंद्रगुप्त मौर्य की नंद साम्राज्य पर विजय एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया है। हो जाएगा 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पर एक महत्वपूर्ण जीत किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको उनकी दिखाई देगा। वहाँ पर आपको गहरी घाटी दिखाई पड़ेंगे, जूटर नदी मार्ग दिखाई पड़ेगा, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं। इसी के साथ उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पाल कला जिसे पूर्वी भारतीय कला भी कहा जाता है वर्तमान में भारत 21 क्षेत्र में विकसित और कलात्मक शैली थी। बिहार और पश्चिम बंगाल में ये पाल कला और पूर्व भारतीय कला भी कहा जाता है। इसमें भारत के क्षेत्र में विकसित किया था, बिहार और पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कब क्यूबाई मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिससे विश्व को हथियार प्रतिबद्धता से जमी संकट का एहसास कराया था? हो जाएगा शीत युद्ध में जो क्यूबाई मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के साथ लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अलादीन का झोपड़ा क्या कहलाता है? अलादीन का झोपड़ा एक मस्जिद के रूप में कहना जाता है। इसी के साथ आपके 20 प्रश्न हो गए हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज की क्लास का दंड और नए वर्ष के हार्दिक स्वागत आप लोगों का है। इसी के साथ